ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दोस्तों, आज 4 बेहद खतरनाक और बड़ी खबरें एक साथ सामने आई हैं। अजरबैजान की तरफ घुसा अमेरिकी स्पेशल फोर्स का विमान क्या डेल्टा फोर्स मिशन पर है। वहीं ईरानी फौज ने ट्रंप को खुली चेतावनी दी, हमला हुआ तो पूरी रीजन जंग में जल जाएगी। वही बात होगी ईरान में 51 अवैध स्टारलिंक नेटवर्क पकड़े गए जो IRGC की लोकेशन शेयर कर रहे थे। वहीं आखिर में सऊदी अरब खुलकर फ्रंट पर आ गया है। इजरायली खुफिया चीफ के साथ अमेरिका पहुंचा डिफेंस मिनिस्टर। दोस्तों, ये 4 बड़ी खबरें जो हैं आपके सामने होंगी और एक एक कर रखी जाएंगी। क्या पूरी डिटेल सामने आ रही है, पहले आप इस खबर को देखिए। दोस्तों, आप स्क्रीन पर ये मैप देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये नीली लाइन जिस रास्ते को दिखा रही है वो एक अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट की मूवमेंट है जो यूरोप से उड़कर तुर्की के ऊपर से होते हुए सीधे अजरबैजान की तरफ बढ़ा है। और आखिरकार अजरबैजान क्यों? क्योंकि अजरबैजान ईरान से सटा हुआ है। फ्लाइट डेटा के मुताबिक यह विमान यूएस एयरफोर्स का लॉकहीड मार्टिन MC-130J बताया जा रहा है जो आम तौर पर स्पेशल ऑपरेशंस और सीक्रेट मिशन के लिए इस्तेमाल होता है। और अचानक इसका इस्तेमाल क्यों? अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या इसमें डेल्टा फोर्स है या स्पेशल फोर्स मौजूद है? अमेरिका ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है क्योंकि ऐसे ऑपरेशन जब चलाए जाते हैं तो खुफिया रखे जाते हैं। लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ऐसा विमान पैसेंजर फ्लाइट नहीं होता है बल्कि स्ट्रेटेजिक मिशन के लिए भेजा जाता है जो खास तौर पर यह किया गया है। क्या हथियारों का जखीरा, क्या फौजियों की संख्या बढ़ाई है? और यह इलाका कोई मामूली जगह नहीं है दोस्तों। यह वही कॉक्स रीजन है जो रूस, ईरान और तुर्की के बीच बेहद सेंसिटिव जोन माना जाता है। और यह साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की उकसाने वाली हरकतें भी हो सकती हैं। अब दूसरी ओर उससे भी ज्यादा सख्त खबर सुनिए दोस्तों। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरान की फौज के प्रवक्ता हैं, डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी दे रहे हैं और ईरानी मिलिट्री स्पोक पर्सन साफ तौर में कह रहे हैं कि आग से मत खेलो डोनाल्ड ट्रंप। अगर ट्रंप यह सोचता है कि वो एक छोटा ऑपरेशन करेगा, 2 घंटे बाद ट्वीट करके कह देगा कि भैया हमने ये तबाह कर दिया, वो खत्म कर दिया, कि मिशन खत्म हो गया, तो ये सिर्फ एक ख्वाब है, हकीकत नहीं है। दोस्तों सोचिए, मिलिट्री ऑफिसर के स्पोक पर्सन खुल करके ये बातें कह रहे हैं कि 1-2 घंटे होने वाली जंग नहीं होगी। ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो यह जंग सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि इजराइल से लेकर उन तमाम मुल्कों तक फैलेगी जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं। ये खुल करके हर एक छोटे से छोटा नेता, बड़े से बड़ा नेता हो, चाहे स्पोक पर्सन हो, चाहे कोई हो, सब एक सुर में कह रहे हैं ये पूरी रीजनल वॉर बन सकती है जो खुले शब्दों में चेताया है डोनाल्ड ट्रंप को। अब आप ये तीसरी बड़ी और बेहद चौंकाने वाली खबर सुनिए जो ईरान से है दोस्तों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरान के बॉर्डर गार्ड्स ने 51 स्टारलिंक डिवाइस और नेटवर्क सिस्टम जब्त किए हैं और इनके साथ जुड़े स्मगलरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये नेटवर्क खासतौर पर
IRGC यानी ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की लोकेशन और मूवमेंट शेयर कर रहा था, जिसे वक्त रहते धर दबोचने का काम किया गया है। स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम है जिसे सरकारी कंट्रोल से बाहर कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, पर अदर लोग इसका यूज कर रहे थे। ईरान ने यह आरोप लगाया है कि इन डिवाइस का इस्तेमाल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने और बाहरी ताकतों को जानकारी देने के लिए हो रहा था। यह हमले से पहले बड़े कदम उठाए गए। यानी दोस्तों, यह सिर्फ इंटरनेट की तस्करी का मामला नहीं है, यह सीधा नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन चुका है जो लोगों के सामने खुल करके आया है। और अब जो पॉलिटिकल धमाका सऊदी अरब ने किया है, इस खबर को भी देखिए। दोस्तों, सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ एक साथ अचानक अमेरिका क्यों पहुंचे? क्या सऊदी अरब ईरान को धोखा देने वाला है या सऊदी अरब ने खुल करके फ्रंट संभाल लिया है? दोस्तों, MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बात की और सऊदी अरब ने ईरानी लीडरशिप के पैगाम अमेरिका तक पहुंचाए हैं। यह पैगाम असल में क्या है और क्या जवाब मिलेगा? मतलब साफ है दोस्तों, सऊदी अरब अब ईरान और अमेरिका के बीच डिप्लोमेटिक पुल बनता दिख रहा है। क्या सऊदी प्रिंस जंग रुकवा पाएंगे? लेकिन दूसरी तरफ हुर्मुज की मिलिट्री तैयारी भी है, पूरे रीजन को डरा रही है। अमेरिकी युद्धपोत बढ़ रहा है और वहां पर फायरिंग अलर्ट जो है जारी कर दिया ईरान ने। हुर्मुज वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। अगर यहां जंग भड़की तो असर सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा, जो खुल करके मोहम्मद बिन सलमान ने बताया है डोनाल्ड ट्रंप को। दोस्तों, एक तरफ अमेरिकी स्पेशल फोर्स की मूवमेंट और दूसरी तरफ ईरान की जंग की चेतावनी और तीसरी तरफ डिजिटल नेटवर्क की तस्करी का भांडा फोड़ा है, 51 लोगों को धर दबोचा है। और चौथी तरफ सऊदी इजराइल अमेरिका की गुप्त मुलाकात है। ये सब ये इशारा कर रही हैं कि मिडल ईस्ट और कॉक्स रीजन एक बेहद नाजुक खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है, जहां कभी भी पलक झपकते ही कुछ भी हो सकता है। और सवाल यही है दोस्तों, क्या ये जंग रोकने की कोशिश है या ये जंग को भड़काने की कोशिश या फिर किसी बड़े टकराव की तैयारी है? और इस टकराव में असल में नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा आम जनता का। हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज, मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अगर आपको खबर पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों के साथ साझा कीजिए, अपनी राय कमेंट में देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।